ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम, अरे हिंदू मुस्लिम होते तो दलितों पर क्यों विरोध हो, क्यों अत्याचार होते? क्या दलितों को ये लोग हिंदू नहीं मानते? अगर हिंदू मानते तो दलितों पर शायद इतना अत्याचार नहीं होता। लेकिन ये दलित विरोधी पार्टी है, चाहे हाथरस वाला मामला हुआ हो, उन्नाव वाला मामला हुआ हो, चाहे अंकिता भंडारी वाला मामला हुआ हो, क्या न्याय मिला? क्या न्याय मिला क्या? और अभी 2 दिन पहले मेरठ में एक माँ अपनी बेटी को उन लड़कों से बचाती है, उस माँ की हत्या कर दी जाती है और बेटी को दिन दहाड़े 3-4 दिन के लिए अगवा कर लिया जाता है। इनका झूठा वादा है कहने को सिर्फ वोट के लिए हम हिंदू हैं, हम हिंदू नहीं है जी। इनकी नज़र में हम हिंदू नहीं है। सिर्फ वोट जब लेने होते हैं ना, जब तो ये पैर तक भी धो लेते हैं, दलितों के पैर धो के वो पी लेते हैं, उनके घरों में खाना तक भी खा लेते हैं। लेकिन वैसे नहीं है। क्या पैसे देने से वो इज्जत वापस आ जाएगी क्या? माँ को ले आओ और बेटी की जो इज्जत गई है वो वापस लौटा दीजिए, वापस लौटा दीजिए 2 लाख के बदले। जो माँ गई वो कह रहे हैं ना 2 लाख, हम 2 की बजाय हम 4 देते हैं आपको। वो माँ को ले, जो बेटी की इज्जत गई वो वापस लौटा दीजिए। एक फैमिली की एक तरीके से आप देख सकते हैं, एक फैमिली खत्म हो गई, उसकी मदर की डेथ हो गई। अब एट दी एंड आके एक पूरे केस को एक नॉवल में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है कि उनके बीच में रिलेशन था और ये सब था, जो कि एकदम फेक हैगा। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और ये चाहते हैं कि उस लड़की को प्रॉपर तरीके से न्याय दिया। हाँ, तो कहेगा ये निर्दोष है क्योंकि उसने अपनी जाति उठाई है और बीजेपी का हमेशा से यही मोटिव रहा है कि वो किसी तरीके से कास्ट को लाया है और ऊपर करके कास्ट के अकॉर्डिंग उस चीज़ को बिल्कुल है। स्टार्टिंग में तो ये बोला गया था ना, मैं तो राजपूत हूँ, मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, और करा भी तो उनकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी क्योंकि वो अपने आप को निर्दोष साबित कर देंगे और गवर्नमेंट भी यही बोलेगी। दलित होना इस सरकार में, भाजपा सरकार में एक अपराध ही है, क्योंकि ये चाहते हैं, जैसे इन्होंने पहले भी नारा लगाया था 400 पार का नारा जो इन्होंने दिया था, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान खत्म करने के लिए दिया था। क्योंकि संविधान है तभी दलित है, तभी वंचित वर्ग है, तभी हम सारे धर्मनिरपेक्ष राज्य हमारा कहलाता है, हमारा देश कहलाता है। अगर संविधान ही नहीं रहेगा तो ये चाहते हैं कि मनुवाद ला के, मनुवाद जो मनुस्मृति है उसको लागू करके फिर से वर्ण व्यवस्था लाकर दलितों को पूरी तरह से कुचल दिया जाए। इनकी नज़रों में अगर दलित इंसान होता तो ये उन लोगों का भी एनकाउंटर कराते, उन लोगों को भी जेल में भिजवाते जो दलितों को, पिछड़े वर्ग को आज पेशाब पिला रहे हैं, लेटरीन खिला रहे हैं, उनको नंगा करके उनको गाड़ियों में उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनको रोड पे घुमा रहे हैं। एक लड़का, एक दूल्हा यदि अपनी बारात लेकर जाना चाहता है तो उसको घोड़े पे से उतार के उसको एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम इस समाज का हिस्सा नहीं हो। तो अगर संविधान नहीं रहेगा, मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि अगर संविधान नहीं रहेगा तो सोच लीजिए आपके आने वाली जो जनरेशंस हैं वो भी नहीं रहेंगी। परमिशन नहीं थी आपको जाना देखिए, परमिशन तो जहाँ पे हम ले रहे हैं, इन्होंने वहाँ पे भी कह दिया था कि आपको कोई परमिशन नहीं है जाने की। तो परमिशन आज इन्होंने ऐसा कर दिया है कि आपको 10 दिन पहले परमिशन ली जाएगी। आज अगर कोई हत्या हुई है तो 10 दिन बाद तक ये सबूत मिटा देंगे, 10 दिन बाद तक ये अपराधियों को संरक्षण दे देंगे, 10 दिन के अंदर अंदर ये लड़की को मार के, या जो लड़की जो पीड़िता है, लड़की है चाहे लड़का है, उसको मार के उसकी रात को बॉडी जला देंगे। तो इनका काम सिर्फ यही है कि 10 दिन का जो परमिशन का क्राइटेरिया इन्होंने रखा है वो सिर्फ एक चीज से रखा है कि अगर अपराध होगा, हिंदू मुसलमान जाति एंगल दिया जाएगा। जाति अगर इनको सूट करती है तो ये अपराधियों को संरक्षण देंगे, जाति अगर इन्हें सूट करती है तो अपराधियों को बचाने की हर तरीके से कोशिश करेंगे। जाति अगर ऊपर ब्राह्मण की है या फिर ठाकुर की है तो उसको हर तरीके से प्यार करेंगे, पुचकारेंगे। वो देखिए बिल्किस बानो के अपराधियों को निकाल के इन्होंने किस तरह से माला पहनाई। तो ये भी बहुत निंदनीय है जो ये सरकार का जो मॉडल है, जो कहते हैं अपराध मुक्त हो गया है और इनका मॉडल है बुलडोजर राज है, अब इसके बाद ये सब चीजें कैसे हो जा रही है? देखिए, बुलडोजर, मैंने आपको कहा ना, जाति देख के धर्म देखकर ही चलता है। अगर किसी मुसलमान ने ये कर दिया होता अपराध या किसी दलित ने कर दिया होता तो उसके घर पे बुलडोजर चल गया होता, पर ये बुलडोजर नहीं चला क्योंकि उन्होंने नारे लगाए थे कि वो एक ठाकुर है या फिर ब्राह्मण समाज से है। प्रेम का बता रहे, प्रेम
देखिए, क्योंकि दलित लड़की है, दलित परिवार का मामला है, तो ये प्रेम प्रसंग कहेंगे ना उसको, क्योंकि पहले आपने विपक्ष को मिलने नहीं दिया, उनसे अपने नेताओं को भेज दिया, उसके परिवार पे दबाव बना दिया। क्या पता उसको मारने की धमकी दी हो, उसके परिवार को, क्या पता किस तरह से बाकी चीज़ों को इन्होंने दबाने की कोशिश की, हर तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश की है। तो ये चीज़ें हमें एनालाइज करने की बहुत ज़रूरत है। पकड़ा गया है, अब आप लोग क्या चाहते हैं? पकड़ा तो गया पारस ना, पकड़ा गया है, हमारे काफ़ी सारी डिमांड्स हैं कि उसके 2 करोड़ का कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि माँ की हत्या हुई है। बाकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको जल्दी मामले को ख़त्म सुलझाना चाहिए। 3 महीने में चार्जशीट होनी चाहिए, 6 महीने में पूरा ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में करके इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। बाकी ज़मीन का पट्टा मिलना चाहिए। तो हमारी कुछ डिमांड्स हैं जो हमने की थी, हम लोग देना चाहते थे और वो हमने दिया है, हम लोग देंगे। प्रेसिडेंट मैडम को भी देंगे और हमारे जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनको भी देंगे। कुछ नहीं है, अगर ये कोई ठाकुर समाज से या कोई और समाज से लड़की आती तो इन्होंने ऐसा मापदंड अपनाया है कि महिलाओं को अब इन्होंने महिला नहीं रहने दिया है। इन्होंने महिलाओं को भी जातियों में बांट दिया है कि अगर तुम्हारी जाति या धर्म कोई ऐसा है तो तुम्हारी इज्जत सेफ है। अगर तुम दलित समाज से आते हो, पिछड़े समाज से आते हो, वंचित समाज से आते हो, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। तुम्हारी इज्जत की, तुम्हारी जो तुम्हारे परिवार है उसकी जान की कोई कीमत नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने महिलाओं को भी बांट दिया है। पता नहीं देवी देवताओं के बारे में जब ये पूजा करते होंगे तो उनके बारे में भी क्या सोचते होंगे। तो हर तरीके से इन्होंने धर्म को, जाति को, वर्ण व्यवस्था को लाने की कोशिश ये की है। ये संविधान के विरुद्ध है। संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष जो है हमारे भारत को बनाता है। संविधान ने जो हमें सिद्धांत दिए हैं कि विज्ञान को अपनाएं और धर्म को कहीं ना कहीं हमें पीछे छोड़कर अपने बच्चों को आगे बढ़ने की शिक्षा देनी चाहिए। तो ये लोगों ने 400 पार का नारा लगा के पहले ही कहा था, पहले ही सबको एक इशारा दे दिया था कि ये संविधान के विरुद्ध है और ये संविधान के विरुद्ध कुछ भी कर सकते हैं। पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना होता तो बाबा जी के अनुसार बहुत पहले ही मिल गया होता, क्योंकि सभाओं में जाके जब वो ये कहते हैं कि जो अपराधी होगा, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध करेगा, उसको हम चौराहे पे जाके उसको सज़ा देंगे। अपराधी भी बरामद हो गया, लड़की ने भी बता दिया कि उसके सामने कैसे उसकी माँ की हत्या की गई थी और उसको उठा के लेकर जाया गया। पता नहीं उसके साथ 72 घंटे में क्या क्या किया होगा। तो सरकार को सबसे पहले उस लड़की को भी प्रोटेक्शन देनी चाहिए कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर दबाव बना के बातों को बदला ना जा सके। अगर ये घटना उल्टी होती तो क्या अंजाम होता? तो बुलडोजर चल गया होता, ये दलितों को मार दिया, एनकाउंटर हो चुका होता, पूरे के पूरे गांव उड़ा दिए जाते, ये गांव वाले ही दलितों को मार देते, वही पूरे गांव उड़ा दिए जाते। कुछ भी इसको इस तरीके से रंगदारी कर दी जाती कि आपस में ये लोग धर्म के नाम पे मर गए, लड़के मर गए, या फिर जाति के नाम पे लड़के मर गए। सरकार अपना पल्ला इस तरीके से झाड़ती कि लोगों को, गांव वालों को ही इस तरीके से फंसा देती कि आपस में ये लड़के मर गए। तो क्या आप लड़कियों को फूलन देवी बन जाना चाहिए? फूलन देवी बिल्कुल बन जाना चाहिए, क्योंकि बिल्किस बानो ने जब चाहा कि उसको सरकार के संरक्षण मिले, उसको सहायता मिले, तो इसी सरकार ने उसके अपराधियों को निकाल के बकायदा माला पहना के स्वागत किया। राम रहीम जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया, उम्र कैद की सज़ा दी गई है, 40 से 50 दिन वो साल के निकल कर पैरोल पे अपनी मस्ती मना रहा है। यहाँ पे हमारे देश में बकायदा जाके वो प्रवचन दे रहा है ऑनलाइन। क्या उनको परमिशन मिलनी चाहिए? हम यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं महिलाओं के लिए, हम यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं वंचितों के लिए, तो हमें कह रहे हैं 10 दिन पहले की परमिशन मिलनी चाहिए। उनको 40 से 50 दिन का पैरोल आप दे रहे हैं, उनको किसने परमिशन दिया कि वर्चुअल प्रवचन करो? तो कहीं ना कहीं ये जो इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश की जा रही है, धर्म के नाम पे किसी भी तरीके से तोड़ा मरोड़ करने की समाज को कोशिश की जा रही है, तो ये गलत है। जातीय संघर्ष तो है ये, जब दलित के नाम पे आप लोगों पर आरोप लग रहा है राजनीति कर रहे हैं आप। राजनीति, देखिए बात ऐसी है, जब किसी भी लड़की पे या किसी भी वंचित वर्ग के आदमी पे या लड़की पे कोई अत्याचार होता है तो ये कहते हैं धर्म के नाम पे कर रहे हैं, ठीक है। यदि किसी और चीज़ पे होता है तो ये जाति के नाम पे कर देते हैं। तो समझ रहे हैं ना, ये चीज़ें ये खुद ही अपने भाषण बदलते रहते हैं, खुद ही अपनी बातें बनाते रहते हैं, नए नए कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये ध्यान रख लें
कि संविधान इस भारत का मूल जो अस्तित्व है वो है हम लोग, आप लोग। प्रेस से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं संविधान को बचाने की कोशिश करें। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तभी। तो कह रहे मनुस्मृति से देश चलेगा। मोहन भागवत ने कहा कि अब हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत, कोई नहीं रोक पाए। देखिए, हम पूरे संसार में हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे अगर एक धर्म ने किसी भी उसको रूल किया है, किसी भी देश को रूल किया है, तो वो ज़रूर खड्डे में गिरा है। चाहे आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे कहीं और का ले लीजिए। तो अगर ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने तो मतलब ये संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं, क्योंकि हमारा संविधान कहता है धर्मनिरपेक्ष। हमें अधिकार है, हमें राइट देता है हमारा संविधान कि हम किसी भी तरीके संविधान को मानता है तो विरोध ही करता ना, हमें बाबा साहब के पुतले जलाता। आरएसएस का भी मानता संविधान। संविधान को ये नहीं मानते तो हम भी तो हैं संविधान को मानने वाले। अगर ये एक पक्ष में खड़े हैं तो हम दूसरे पक्ष में खड़े रह के ज़रूर हम संविधान की रक्षा करने में आगे हैं। पर जगत गुरु कह रहे हैं कि जब महिलाएं होती हैं मनोरंजन के साधन है। बिल्कुल कह रहे हैं। महिलाओं को इन्होंने बिहार में चुनाव के समय पे 10-10 हज़ार रुपये बांट दिए, महिलाओं ने इनको वोट दे दिया। आज इन्हीं के उत्तराखंड में जाके लोग 25,000, 50,000 का, 20,000 का, 25,000 का इनका रेट लगा रहे हैं कि बिहार से महिलाएं लेकर आ जाइए। तो सोचिए अभी ये हर प्रदेश में जाके महिलाओं का रेट लगाएंगे। और इन्होंने महिलाओं को क्या, पहले कहते हैं दिवाली पे देवी की पूजा करते हैं, 1 महीने के अंदर अंदर जाके महिलाओं का रेट लगाने लग जाते हैं। तो इनके जहन में महिलाओं की कोई चाहिए, किसी के खेत में चले जाए तो पिटते हैं, किसी के घर चले जाए तो पिटते हैं, किसी के घर के आगे जाए तो पिटते हैं। क्या करेंगे? दलितों के पास सिर्फ एक रास्ता है संविधान को मानने का। आगे बढ़ के अपने बच्चों को पढ़ाएं। जिस भी प्रदेश में वो रह रहे हैं ये सोचें और कोशिश करें कि सरकार की जो नीतियां हैं पढ़ने लिखने की, बच्चों को पढ़ाने की, प्राइमरी एजुकेशन देने की, अपने बच्चों को आगे आकर जब तक आप नहीं पढ़ाएंगे तब तक ये लोग आपके ऊपर ऐसे ही अत्याचार करते रहेंगे। धर्म के नाम के आपके बच्चों को बरगलाते रहेंगे। जाति के नाम पे आपका उत्पीड़न होता रहेगा। आपने भी यादव की चुटिया उखेड़ ली गई है, तो क्या ये हिंदू राष्ट्र की शुरुआत है? जी, वो कह रहे हैं कि तुम नहीं रख सकते चोटी, तुम्हें अधिकार ही नहीं है। भाई मेरे बाल है, मेरा शरीर है, मुझे अधिकार क्यों नहीं है मेरी चीज़ों को करने का, जिस तरीके से मैं रखना चाहती हूँ। तो हम वही तो कह रहे हैं कि संविधान हमें अधिकार देता है कि मैं कहीं भी अपने देश में घूमूं, मैं कुछ भी बोलूं, अपनी जो ओपिनियन है, जो मेरे सोच है, जो मेरे विचार हैं, उनको अपने व्यक्त करूं अपने शब्दों में। स्वतंत्र रूप से मैं घूम सकती हूँ। मैं अपना जो मैं धर्म चाहती हूँ मैं उसको अपना के उसकी पूजा कर सकती हूँ। या अगर मैं किसी भी धर्म को नहीं मानती हूँ तो मैं उस तरीके से रह सकती हूँ। पर ये आज जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं दलितों के साथ, ये गलत हो रही है। चाहे चोटी के नाम पे, चाहे शादी के नाम पे, चाहे गांव में चलने के नाम पे, चाहे पढ़ने के नाम पे कि ज़मीन पे बिठा देंगे, पानी नहीं देंगे, पानी नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हैं। अगर कल्पना स्वीकार की जाती है तो बहुजन लोगों का क्या हाल होगा और क्या बहुजन इसको स्वीकार करेंगे? देखिए, हिंदू राष्ट्र जो है ये कल्पना कर रहे हैं बनाने की, पर क्या हिंदू राष्ट्र में इनके अनुसार महिलाओं की कोई जगह नहीं है? क्योंकि आज इनके ही मंत्री, इनके ही नेता आकर महिलाओं का जो रेट लगा रहे हैं 20,000, 25,000 की, बिहार से लेकर आ जाओ 20,000 रुपये में, 25,000 रुपये में। तो महिलाओं को सबसे पहले निकल कर आना चाहिए, दलितों को निकल कर आना चाहिए कि ये अगर अभी से रेट लगाने लग गए हैं तो अगर संविधान खत्म हो जाएगा, मनुवाद फिर से आ जाएगा, तो सोचिए वर्णवाद फिर से आ जाएगा। वर्ण व्यवस्था अगर फिर से आ गई तो आज ये संविधान होने के बाद भी आपको पेशाब पिला रहे हैं, लेट्रिन खिला रहे हैं, नंगा घुमा रहे हैं, घोड़े पर चढ़ने नहीं दे रहे, उस समय क्या होगा? तो संविधान को बचाना ही आज सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में बन चुका है, ताकि दलित, वंचितों और जो हमारी माइनॉरिटी है उनको भी बचाया जाए। कि विपक्ष के नेताओं को रोककर जो इनके विधायक हैं या इन लोगों के जो नेता हैं उनको जाने दिया गया, वहाँ पे पीड़िता के परिवार से मिलने दिया गया, ये किस लिए दिया गया? क्या इसको कुछ और रंग देने की कोशिश की गई? क्योंकि वो लड़की को उठा के ले जाया गया, उसकी माँ की हत्या उसके सामने कर दी गई, प्लस उसका बाप है, उसका परिवार वहाँ पे अकेला रह गया, लोगों को जाकर उनको सांत्वना भी नहीं व्यक्त करने दी गई। तो कहीं ना कहीं सरकार लग रहा है कि जो दोषी है, क्योंकि उन्होंने नारा लगाया था कि वो ठाकुर परिवार से है या फिर ब्राह्मण परिवार से, तो कहीं ना कहीं इनके दिल में इस जाति के लिए, क्योंकि योगी जी शायद उसी जाति से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। और क्योंकि दलित के साथ हुआ है, तो क्योंकि इनकी मनुस्मृति खुद ही नहीं कहती कि दलित या फिर जो वंचित वर्ग है वो इनके वर्णों का हिस्सा है, इनके समाज का हिस्सा है। तो दलित चाहे मरे, दलित महिलाएं हो, चाहे
पुरुष हो मरे, उनके साथ कुछ भी होता रहे, ये उनको देखना पसंद नहीं करते और ना ही ये चाहते हैं कि इनके बच्चे आके पढ़ें लिखें या फिर समाज का हिस्सा बने। जातीय संघर्ष की बात कर रहे थे डीआईजी वहाँ के कि जातीय संघर्ष कुछ लोग कराना चाह रहे थे, बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया हमने। इनका यही काम है, हिंदू को मुसलमान के खिलाफ लड़ा दो, मुसलमान को किसी और के खिलाफ लड़ा दो, जाति वर्ग में किसी को जाटव को ब्राह्मण के खिलाफ भड़का दो, ब्राह्मण को पंडित के खिलाफ भड़का दो। तो ये यही करते हैं और ये यही करना चाहते हैं, क्योंकि परसों हमारी पूरी टीम कांग्रेस की, हमारी अनुसूचित जाति की पूरी टीम आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी जो हमारे चेयरमैन हैं, उनकी अध्यक्षता में मेरठ जाने की कोशिश कर रही थी। परमिशन बाकायदा हमारे डिपार्टमेंट से, ऑफिस से पहले गई थी, जहाँ पे हमारे ये व्यक्त किया गया था कि हमारी पूरी टीम जाके सांत्वना व्यक्त करेगी वहाँ पे परिवार के साथ, उनको थोड़ा सा सहायता देने की कोशिश करेगी, पर हमें रोक लिया गया, टोल पे ही रोक लिया गया। हमें कहा गया कि आधा घंटा आप लोग इंतज़ार करिए। हम लोगों ने आधा घंटा पुलिस की बात मान के इंतज़ार किया। आधे घंटे के बाद पुलिस आती है, हमारे साथ धक्का मुक्की करने लग गई कि आपको नहीं जाने दिया जाएगा, ना ही आपके जो 2-4 जो लोग हैं, जो मेन लोग हैं, उनको जाने दिया जाएगा और हम लेकर भी नहीं जाएंगे। धक्का मुक्की इस कदर की गई हमारे साथ कि हमें वहीं पे धरने पे बैठना पड़ा। और विपक्ष को कुचलने की जिस तरह से ये सरकार कोशिश कर रही है, ये संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि अगर विपक्ष ही नहीं होगा तो आपकी हमारी आवाज़ उठाने वाला यहाँ पे देश में कोई नहीं बचेगा। इसलिए आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को बचा लो इन बीजेपी वालों से, क्योंकि बीजेपी पार्टी जो है ये महिला विरोधी पार्टी है, दलित विरोधी पार्टी है। और ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम, अरे हिंदू मुस्लिम होते तो दलितों पर क्यों विरोध हो, क्यों अत्याचार होते? क्या दलितों को ये लोग हिंदू नहीं मानते? अगर हिंदू मानते तो दलितों पर शायद इतना अत्याचार नहीं होता। लेकिन ये दलित विरोधी पार्टी है, चाहे हाथरस वाला मामला हुआ हो, उन्नाव वाला मामला हुआ हो, चाहे अंकिता भंडारी वाला मामला हुआ हो, क्या न्याय मिला? क्या न्याय मिला क्या? और अभी 2 दिन पहले मेरठ में एक माँ अपनी बेटी को उन लड़कों से बचाती है, उस माँ की हत्या कर दी जाती है और बेटी को दिन दहाड़े 3-4 दिन के लिए अगवा कर लिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? निर्दोष कहाँ से? 3-4 दिन उस माँ की हत्या करके 3-4 दिन उस लड़की का अगवा कर लिया जाता है और फिर आके कहता है मैं बेकसूर हूँ। ये कौन सा वो है? मतलब एक तरीके से तो उस लड़की का चरित्र का और भी हनन किया जा रहा है। पीछे का मकसद यही है कि जो उसने अपराध किया, घोर पाप किया है, उसको बचाना चाहता है, उस अपराध को ढकना चाहता है वो बेबुनियादी बातें करके। देखिए महिला विरोधी तो रही है पार्टी है। आपने देखा होगा इनके मंत्री एमएलए सारे तो रेपिस्ट भरे पड़े हैं और दूसरी बात न्याय करने की बजाय उनको वो लोग शरण देते हैं। वो लोग पर योगी जी तो कहते हैं कि गुंडे यूपी छोड़कर भाग रहे हैं। अपनी बेटी को बचाने निकलती है माँ, उस माँ की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। गुंडे तो भरे पड़े हैं पल पल कदम कदम पर। नहीं, पुलिस डिमांड में भेजने से क्या होता है? कुछ दिन बाद में वो रिहा होके आ जाएगा। आपके सामने नहीं हुआ? अभी कुछ दिन पहले वो सेंगर था, कुलदीप सेंगर जी, वो आ गए। वो तो हम लोग सड़कों पे उतरे जब उनकी याचिका खारिज करी गई। ये कहा जा रहा है इसको राजनीतिकरण किया जा रहा है। राजनीतिकरण कहाँ है? वो जो करे वो तो राजनीति। हम जब न्याय के लिए हम लोग सड़कों पे उतरे तब राजनीतिकरण हो जाता है। अब सब हर कोई ये कह रहा है दलित की बेटी। नहीं, देखिए बेटियों की जात तो हर बेटी होती है, लेकिन ये जो है दलित विरोधी है। हर अत्याचार होते हैं तो दलितों पर ही होते हैं। और मैंने शुरू में भी कहा है कि जब बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, अगर दलितों को अगर हिंदू मानते तो क्यों अत्याचार करते हैं दलितों पर? यानी कहने का मतलब तो फिर हम लोग दलित हिंदू है ही नहीं। दलित होना अपराध है? अपराध ही है। इस तरीके जब घटनाएं हो रही हैं तो अपराध ही है। इनकी सरकार में तो हमें न्याय की उम्मीद नहीं है जी। इनका झूठा वादा है कहने को सिर्फ वोट के लिए हम हिंदू हैं। हम हिंदू नहीं है जी। इनकी नज़र में हम हिंदू नहीं है। सिर्फ वोट जब लेने होते हैं ना, जब तो ये पैर तक भी धो लेते हैं, दलितों के पैर धो के वो पी लेते हैं, उनके घरों में खाना तक भी खा लेते हैं, लेकिन वैसे नहीं है। पर इस पूरे मामले में बजरंग दल, करणी सेना ये नजर नहीं आई। भाई जी जातिवाद है, दलित है। ये हिंदू कहाँ मानते हैं? ये दलित मानते हैं और दलित के लिए तो दलित ही लड़ाई लड़ेगा और कोई नहीं आएगा। प्रेम प्रसंग का मामला भाई साहब, मैंने शुरू में भी कहा है कि जो अपराध किए, जो गुनाह किया है उस विकास ठाकुर ने, उस
गुनाह को तो छुपाने की कोशिश करने कर पारस गुनाह करा है, उसको छुपाने के लिए तो मनगढ़ंत कहानियां बहुत बना लेंगे अब आगे आगे। और वकील जो कह रहा है, वकील के भी तो मुंह में पैसे भरे होंगे। कोई दलित की हत्या हो जाती है तो 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए का कंपेंसेशन दिया जाता है। एक बात बताइए, क्या पैसे देने से वो इज्जत वापस आ जाएगी क्या? माँ को ले आओ और बेटी की जो इज्जत गई है वो वापस लौटा दीजिए, वापस लौटा दीजिए 2 लाख के बदले। जो माँ गई वो कह रहे हैं ना 2 लाख, हम 2 की बजाय हम 4 देते हैं आपको। वो माँ को ले, जो बेटी की इज्जत गई वो वापस लौटा दीजिए। भेदभाव नजर आता है ना, दूसरों को तो 1 करोड़ 50 लाख सरकारी। तो मैं तो शुरू से ही कह रही हूँ कि दलित विरोधी पार्टी रही है ये। और दलितों के मकान हो चाहे कोई, उन पे बुलडोजर चला दिए जाते हैं और दूसरों के मकान सेफ होते हैं। तो यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा? कहाँ पे? मेरठ में नहीं चलेगा। संगीत सोम तो कह रहे हैं सब कुछ होगा, देखो कुछ नहीं होगा जी, चलेगा। पारस के वहाँ नहीं चलेगा जी। उसको तो बचाया जा रहा है, बचाया जा रहा है। आप कह रहे हैं ना अभी प्रेम प्रसंग का मामला था, वकील कह रहा है अभी मेरा बेगुनाह है, बचाया जा रहा है उसको। उसके जो गुनाह किए हैं उसको दबाया जा रहा है। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि पीड़ित को सजा मिले और दोषियों को सजा। हम न्याय तो मांग रहे हैं, हम कोई और चीज तो नहीं मांग रहे, हम न्याय मांग रहे हैं और न्याय हो। ये भी कहा जा रहा है कि जो आरोपी है वो सीएम की जात का है, इसलिए भी थोड़ी ढील हो रही है। किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपने नहीं देखा हाथरस वाले मामले को किस एंगल से कहां तक लेके गए? देखा ना, आप सबने देखे, मीडिया वालों ने सबने देखा कि किस तरीके से बेटी को प्रताड़ित किया जाए, उसके रिश्तेदारों को मार दिया जाता है, फिर भी उसको न्याय नहीं मिल रहा। बेटियों की सुरक्षा कैसे होगी, महिलाओं की सुरक्षा कैसे? देखिए, बेटियों की इस सरकार से तो उम्मीद है नहीं, हमें इस सरकार से उम्मीद नहीं है, हम खो चुके। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों की रक्षा हमें खुद करनी पड़ेगी, हमें खुद सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि यही जनता इस बीजेपी सरकार को सत्ता से उखाड़ भी फेंकेगी। पहली बात तो जो मेरठ में हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक फैमिली की एक तरीके से आप देख सकते हैं, एक फैमिली खत्म हो गई, उनकी मदर की डेथ हो गई। अब वो एट दी एंड आके एक पूरे केस को एक नॉवल में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है कि उनके बीच में रिलेशन था और ये सब था, जो कि एकदम फेक हैगा। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और ये चाहते हैं कि उस लड़की को प्रॉपर तरीके से न्याय दिया जाए। कार्रवाई पुलिस कर रही है, तो फिर आप क्यों सड़कों पर? पुलिस कार्रवाई कर रही है, एट दी एंड रिजल्ट आएगा कि लड़की की गलती थी, लड़के ने कुछ किया नहीं था और कुछ भी नहीं होगा, तो उस चीज़ में तो आवाज़ उठा सकते हैं। जबरदस्ती किडनैप किया गया, मेरी मम्मी की हत्या कर दी गई। फिर आपको क्या लगता है कि एट दी एंड पुलिस उस चीज़ को मान लेगी और हमारे गवर्नमेंट उस चीज़ को न्याय दे देगी? बिल्कुल भी नहीं देगी। अभी जैसे वो बता रहे हैं, जो पारस जी हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे बीच में रिलेशन था, एट दी एंड तो वो बोला जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, सब चीज़ को माना जाएगा क्योंकि वो आदमी है। वो तो पारस तो ये भी कह रहा मैं निर्दोष हूँ। हाँ, तो कहेगा ये निर्दोष है क्योंकि उसने अपनी जाति उठाई है। और बीजेपी का हमेशा से यही मोटिव रहा है कि वो किसी तरीके से कास्ट को लाया है और ऊपर करके कास्ट के अकॉर्डिंग उस चीज़ को। बिल्कुल है, स्टार्टिंग में तो ये बोला गया था ना, मैं तो राजपूत हूँ, मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, और करा भी तो उनकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी क्योंकि वो अपने आप को निर्दोष साबित कर देंगे और गवर्नमेंट भी यही बोलेगी। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसको न्याय मिले, प्रॉपर तरीके से पारस को सजा मिले, क्योंकि लड़की ने बोला है ना कि ऐसा हुआ है, उनकी मदर की डेथ हो गई है। पैसों से तो कुछ होगा नहीं, पैसों से आप एक इंसान की ज़िंदगी तो वापस ला नहीं सकते। तो एट दी एंड उनको प्रॉपर न्याय मिलना चाहिए।